विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा हमें मत बताइए कौन विकास दुबे। जांच के लिए एससी ने बनाया नया पैनल, पूछा इतने केस वाले को कैसे मिल सकती है जमानत। बाढ़ से बिहार बेहाल, टापू में तब्दील हुआ मुजफ्फरपुर का पुलिस स्टेशन। सीतामढ़ी, दरभंगा समेत बिहार के 8 जिलों की 3 लाख से ज्यादा आबादी चपेट में। नमस्कार। राम मंदिर का फैसला आ गया। राम मंदिर की भूमि पूजन होने जा रही है। अयोध्या की पावन धरती पर राम लल्ला के भव्य मंदिर की नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम में मोदी के भाग लेने का संकेत भी दिया है। मोदी 2 घंटे तक अयोध्या रह सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पर इससे पहले ही राम मंदिर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले 70 साल तक राम मंदिर को लटकाने, अटकाने और भटकाने की साजिश की गई। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए। राम मंदिर को टालने के लिए कपिल सिब्बल खुद कोर्ट चले गए थे। कभी हिंदू आतंक पर बवाल और अब भूमि पूजन पर भी सवाल। जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जाएंगे, और पिछले साल 5 अगस्त को क्या हुआ था आपको पता है, ऐतिहासिक घटना हुई थी। कश्मीर के देश के साथ एकीकरण के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। तो इस साल 5 अगस्त को भारत के सबसे बड़े आइकॉन, एकता और सद्भाव के आइकॉन पर फिर से आज राजनीति क्यों हो रही है? बार बार वोट बैंक की सियासत के चलते हिंदू आस्था पर चोट क्यों की जा रही है? मोदी राम मंदिर भूमि पूजन पर जाएंगे तो सांप्रदायिक कहलाएंगे। पवार, दिग्विजय और हुसैन दलवाई का राम मंदिर पर निशाना, पर क्या हिंदू हृदय सम्राट के बेटे उद्धव ठाकरे को यह सब बात है गवारा? इससे पहले भी राम मंदिर पर कांग्रेस और एंटी मंदिर लॉबी जो है, मंदिर विरोधी लॉबी, उन्होंने क्या क्या कहा था आपको याद ही होगा। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि महल के कौन से कमरे में राम जी पैदा हुए थे इसका प्रमाण दीजिए। उसके अलावा आपको याद होगा कि सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने भी राम का कोई अस्तित्व नहीं है इसका हलफनामा दे दिया था। शशि थरूर ने तो यह कहा था कि अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते। इसीलिए बहस शुरू हो उससे पहले मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। आज की बहस के सवाल क्या है, एक एक करके समझ लीजिए। आज की बहस के सवाल: हिंदुओं की आस्था पर चोट, विपक्ष खोजे वोट, यह पहला सवाल। मोदी के मंदिर जाने का विरोध जारी है, लेकिन खुद को बताए राहुल गांधी जनेऊधारी है। मोदी अयोध्या जाएंगे तो सांप्रदायिक कहलाएंगे, ये तीसरा सवाल। मोदी ने कहा जय श्री राम, विपक्ष चिल्लाए सियासी है राम। और 5वां सवाल, हिंदू आतंक से लेकर अब राम मंदिर को मुद्दे बनाएंगे, अभी भूमि पूजन पर भी चिल्लाएंगे। डिबेट ओपन करूं उससे पहले मेहमान मेरे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं इस बड़ी बहस में। मेरे साथ बीजेपी से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे, संजय गुप्ता आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रियंका गुप्ता भी दिख रही है, राजनीतिक विश्लेषक है। संजय गुप्ता शिवसेना के नेता है। इसके अलावा मौलाना नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे कई और नेता और प्रवक्ता भी। पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं ये विस्तृत रिपोर्ट, क्यों चल रहा है राम मंदिर को लेकर सियासी हैराम। कुल भास्कर ओझा की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बड़ी बहस शुरू करेंगे राम मंदिर पर पॉलिटिक्स। हिंदुओं की आस्था पर चोट, विपक्ष खोजे वोट। राजनीति का हेराम विपक्ष की सियासत के लिए आम हो गया है। हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने से पहले विपक्ष को सोचना भी नहीं पड़ता है। जैसे अब शरद पवार ने राम मंदिर के भूमि पूजन को कोरोना से जोड़ दिया, तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई को भूमि पूजन पर सोमनाथ मंदिर, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता की याद आ गई। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून करायची कोणाला जाईल आणि त्या बांधण्याने करायची तिने हा तो घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती। अगर गए तो एक तरह से यहाँ जात पात जो है वो उसके खिलाफ एक लोगों को संदेश देने का काम भी वो करेंगे।
मोदी अयोध्या जाएंगे तो सांप्रदायिक कहलाएंगे। हैरानी है, उद्धव सरकार के एक तरह से एक केयरटेकर और एक सहयोगी मोदी के अयोध्या दौरे और भूमि पूजन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उद्धव जी, आप तो खुद अयोध्या गए थे और कांग्रेस एनसीपी को भी साथ आने का न्योता दिया था। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जब मुंबई की हालत सबसे खराब थी तो आप पूरे परिवार के साथ पंढरपुर मंदिर दर्शन करने गए थे, वो भी 380 किलोमीटर गाड़ी चलाकर। अब मंदिर, मोदी और भूमि पूजन पर सवाल उठेगा तो बीजेपी तो जवाब देगी ही। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर अगर नाज है तो वो भगवान राम की वजह से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी समस्या है। राष्ट्रवादी के दिग्गज नेता शरद पवार जी इसे सियासत का विषय न बनाएं। हमला मोदी पर है या उद्धव पर, ये महाअघाड़ी सरकार जाने, लेकिन वो कांग्रेस ही थी जिसने हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा, राम मंदिर बनाने में आनाकानी की, मंदिर की सुनवाई के दौरान उसमें रुकावटें डाली और वो सब कुछ किया जो उसकी सियासी जरूरत थी। तो क्या मोदी के अयोध्या जाने पर सवाल उठाना भी सियासी मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ संजय गुप्ता, शिवसेना के नेता संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं मेरे साथ। प्रियंका गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है, मोदी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी लाइन को वो एंडोर्स करती है। मेरे साथ आचार्य पवन सिन्हा भी जुड़ने वाले हैं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव भी होंगे और मेरे साथ होंगे मौलाना नदीमुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर। पर चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों खिलाड़ियों से जो महाराष्ट्र की सरकार मिलजुल कर चला रहे हैं। संजय गुप्ता जी, आपको मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूं। आज मैं आपको पहले दूंगा 40 सेकंड, पर सवाल जिसका जवाब देंगे वो ये होगा, ये क्या उद्धव ठाकरे शरद पवार, दिग्विजय सिंह और हुसैन दलवाई की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि राम मंदिर इस देश की प्राथमिकता नहीं है? क्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जाना प्रधानमंत्री मोदी का गलत कदम है? पहले आप इस पर 30 सेकंड लेकर जवाब दीजिए, उसके बाद मोदी सरकार के ऊपर जो सवाल उठाने उसके लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा। पर पहले इसका जवाब दीजिए, क्या उद्धव ठाकरे शरद पवार की बात से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? नहीं, देखिए, शरद पवार जी की अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी विचारधारा एकदम अलग है और शिवसेना की विचारधारा एकदम अलग है। सरकार अभी संजय राउत साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है कि राम मंदिर हम हमेशा जाते थे। राम मंदिर सरकार बनाना एक नंबर का खेल है, वो राजनीतिक विचारधारा का खेल नहीं है। सरकार बनाना, अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अपने सही से सुनाओ तो सरकार बनाना नंबर का खेल है, लेकिन विचारधारा शिवसेना ने अपनी नहीं त्यागी है। शिवसेना की विचारधारा में वो विचारधारा के आधार पर मानते हैं बात गलत है शरद पवार की? देखिए, शिवसेना का मानना यही है कि प्रधान विचारधारा में तो फर्क है ही, विचारधारा की बात में तो बिल्कुल पूरा फर्क है। जो उन्होंने बात कही राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर से कोई कोरोना ठीक हो जाएगा क्या, इस तरीके का सवाल उन्होंने खड़ा किया, क्या उस बात से आप अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, उसको अपने आप से दूर करते हैं? क्या आप कहते हैं कि शरद पवार को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? सिंपल सवाल है, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा मोदी सरकार पे सवाल उठाने का, 1.5 मिनट दूंगा, पर पहले इस पर पोजीशन लीजिए सर। नहीं, मोदी सरकार पर सवाल उठाने का श्री राम मंदिर पर तो कोई बात ही नहीं है। और शरद पवार जी ने जो ये कहा, ये उनकी अपनी सोच है, शिवसेना की ये सोच नहीं है। शिवसेना तो राम मंदिर के साथ है, शिवसेना हमेशा राम मंदिर के साथ सरकार है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां जा रहे तो कोई गलत काम नहीं है ना, सही है ना? अगर प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन में शामिल होते तो शिवसेना कह रही है ना, सही कदम है। तो बिल्कुल सही कदम है, इसमें कोई गलत नहीं है। शिवसेना तो मतलब शरद पवार गलत हुए के इस कदम के साथ खड़ी है और उद्धव साहब ने तो हमेशा नहीं, ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अपनी आइडियोलॉजी का क्या मतलब है, आपके दोनों साथी हैं। संजय गुप्ता, देखो, मैंने अभी तक किसी और पैनलिस्ट को शामिल नहीं किया, मैंने पहले इनसे कहा है, मेरे प्रोड्यूसर से कहा है कि मैं संजय गुप्ता शिवसेना के बड़े नेता से अकेले में बातचीत करना चाहता हूं, बाकी मेहमानों को बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। देखिए, आपकी विचारधारा के हिसाब से मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, भूमि पूजन होनी चाहिए, उसमें जाना चाहिए। तो शरद पवार का कहना है कि ये राम मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, और आपके हुसैन दलवाई और दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये सांप्रदायिक होगा, एक प्रधानमंत्री का वहां जाना सांप्रदायिक होगा। तो मैं चाहता हूं आपसे कि आप खुलकर कहें कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गलत है इस मुद्दे पर।
बीजेपी सही है, सरकार सही कर रही है, कह दीजिए सर। नहीं नहीं देखिए, हाँ तो नहीं आप मेरे को घेरना चाह रहे हैं, मैं आपको सही से बताना चाह रहा हूं, ये उनकी विचारधारा है। इस विचारधारा से शिवसेना की विचारधारा मेल नहीं खाती। शिवसेना की विचारधारा में श्री राम मंदिर बनना चाहिए। सरकार बनना नंबर का क्या है, सरकार बनने से ताल्लुक नहीं है। सरकार बनने का ताल्लुक विचारधारा से नहीं है। विचारधारा एक अलग चीज होती है और सरकार बनना एक अलग चीज होती है। आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान इस बात से संजय गुप्ता, एक सेकंड, मैं आपको एक और मौका इसका दे रहा हूं। चलिए मैं आपको दूसरी तरह से फ्रेम करके बताता हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर से बात बार बार कह रहा हूं कि आज शिवसेना से सवाल लेना जरूरी है। मैं आपसे एक और तरीके से पूछना चाहता हूं, संजय गुप्ता, अगर राम मंदिर का निर्माण होना भी सही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये देश की एक प्राथमिकता भी होनी चाहिए, तो अगर ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पर, तो ऐसा बयान देना जिससे कि हिंदू आस्था को चोट हो, मतलब ये कहना कि क्या राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, ऐसे बयान देना, क्या आप नहीं मानते कि ऐसे बयान हिंदू आस्था को चोट करते हैं? बिल्कुल इस बात में कोई आपकी इसमें शहजाद पुणे वाला जी, आपकी इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी और ऐसे बयान हमारे देश के नेताओं को नहीं देने चाहिए। आस्था को इस तरीके से अपमानित किया जाना चाहिए? इतना सिंपल सवाल है सर। आप तो हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी है सर। बाला साहब ठाकरे इस डिबेट को देख रहे होंगे ऊपर से, तो क्या बोलेंगे आपके बारे में? आपका सैफरन गमछा का रंग भी जो है उतर रहा है सर। ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? पोजीशन लीजिए सर। नहीं तो क्या शिवसेना ने नहीं कैसे नहीं आप नहीं आप मुझे ये बताइए, आप जिस पोजीशन को दिलवाना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ आप कौन सी पोजीशन दिलवाना चाहते हैं। तो आप क्यों कतरा रहे हो उस पोजीशन को लेने से? शिवसेना ने मिलकर के सोनिया गांधी का दबाव है, शरद पवार का दबाव है। नहीं तो पोजीशन पे हम कब? चलिए प्रियंका गुप्ता को इंट्रोड्यूस कीजिए। प्रियंका गुप्ता नहीं, क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री साहब के क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री साहब के साथ नहीं खड़ी शिवसेना? प्रियंका मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि जो कल तक राम राम कर रहे थे, आज आपका ऐसा इन्फ्लुएंस उन पर है कि आज वो रोम रोम करने लगे। हार्दिक बधाई आपको। मतलब जो बाला साहेब ठाकरे की चलने वाली पार्टी थी, आज मातोश्री को छोड़कर सोनिया मातोश्री के आधार पर, आदेश पर और विचारधारा पर चल रही है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। देखिए आपकी जुबान बोलने लगे संजय गुप्ता। प्रियंका जी नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने 4 साल अगर सरकार बनाई थी, 4 साल इन्होंने सरकार बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नहीं वो सरकारें तोड़ी भी, विचारधारा पे वो सरकारें टूटी भी। विचारधारा से जब मेल नहीं हुआ 370 के मामले पर, वो सरकारें टूटी भी। क्या आप तोड़ेंगे? क्या आप शरद पवार और सोनिया गांधी से रिश्ता तोड़ेंगे इन बयानों के लिए? टूटी थी वो सरकार सिर्फ नहीं संजय गुप्ता, क्या आप इस बयान के लिए क्या उद्धव ठाकरे खड़े होकर शरद पवार से, दिग्विजय सिंह से, हुसैन दलवाई से कहेंगे निहायत ही गलत बयान है? आप कहेंगे क्या? नहीं तो जब एक बात, हर बात को कहने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? राजनीति के अंदर बाला साहब ठाकरे के तरीके बताऊं मैं आपको? मेरे पास पुराने सारे वीडियो पड़े हैं। मानना है कि जो भी हिंदू की आस्था सर, बाला साहब ठाकरे की क्या जुबान थी, हिंदुत्व के लिए किस तरीके से वो निडर होकर बात करते थे, और आप लोग सत्ता के लिए आपने हिंदुत्व को नीलाम कर दिया क्या? आज वो सारे काम हो चुके हैं। अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब और बाला साहब जिस मुद्दे को लेकर के चले थे ना, वो मुद्दे पूरे हो चुके हैं आज। चलिए प्रियंका गुप्ता, किसी के बयान दे देने से राम मंदिर मुद्दा नहीं रुक जाता आज। अच्छा प्रियंका गुप्ता, रोक नहीं सकता। ठीक है संजय गुप्ता, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने आपको शुरुआत के 10 मिनट दिए इस डिबेट में, किसी और पैनलिस्ट को शामिल नहीं किया, पर 10 मिनट में एक बार भी शिवसेना एक पोजीशन नहीं ले पाई। पर प्रियंका गुप्ता, मोदी के मंदिर बनाने का विरोध जारी, पर खुद को कहेंगे जनेऊधारी। ये कैसे चलता है मैडम? ये दोहरा आपका रोल कैसे चलता है कि वहां पर भूमि पूजन का विरोध भी करेंगे और कहेंगे कि नहीं हम जनेऊधारी हिंदू हैं? मैं प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करती हूँ, उनकी पद प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान करती हूँ, मैं किसी तरह का विरोध नहीं करती हूँ। हाँ, उनकी कुछ विचारधाराएं हैं जिससे मैं सहमत नहीं होती हूँ, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मैं जिस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ उसके लिए मैं सवाल पूछ सकती हूँ। अब हम आपको बात कर रहे हैं। नहीं प्रियंका, एक सेकंड, मेरे तमाम मेहमान जुड़े, उससे पहले मैं आपको एक बार, मैं आपसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं, पर तमाम मेहमानों को जोड़ा जाए क्योंकि मुझे बहस ओपन भी करनी है। प्रियंका गुप्ता, जब हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन पर गए थे, जब हमारे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल गए थे, तो क्या वो गलत थे? अगर आज प्रधानमंत्री सांप्रदायिक हो जाएंगे, भूमि पूजन पर जाएंगे राम मंदिर के,
ये हुसैन दलवाई कहते हैं, तो क्या ये लोग भी सांप्रदायिक थे? राजेंद्र प्रसाद जी सांप्रदायिक थे, सरदार पटेल सांप्रदायिक थे? पोजीशन लीजिए प्रियंका जी, हुसैन दलवाई की बात सही है गलत है? बिल्कुल नहीं। इसमें आप ये देखिए कि मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे वो हमारी आस्था है और उनमें हमें पूरा विश्वास है, और हम ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने पिताजी के वचनों का मान रखने के लिए खुद को अपनी राजगद्दी से अलग कर लिया, अपने अनुज, अपने भाई, छोटे भाई को राजगद्दी दे दी। और यहाँ अगर हम उनसे कुछ सीखते तो शायद हम सीख पाते कि किस तरह से जो है अपने अग्रजों का भी मान करना चाहिए। जिस तरह से हम देखें कि एक पुराने इतिहास में अगर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि किस तरह से रथ यात्रा निकली गई और सारा कुछ किया गया, तो आज उनको भी आगे करना चाहिए। आचार्य पवन सिन्हा मेरे साथ आध्यात्मिक धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप ही क्यों नहीं, मनोज यादव, ये देखिए, ये बाला साहेब ठाकरे की पार्टी एक समय पर राम राम किया करती थी, अब संजय गुप्ता प्रियंका जी के इन्फ्लुएंस में आकर रोम रोम करने लगे हैं। मैंने इनको 10 मिनट तक इनसे चर्चा की कि आप पवार साहब के या आप हुसैन दलवाई के बयान को गलत बताएंगे, तो उन्होंने एक भी बार नहीं बता पाया, एक भी बार नहीं बता पाया। ऐसी क्या मजबूरी है मनोज? बोला तो मतलब किस तरह से बोले? अब रुक जाइए संजय गुप्ता, रुक जाइए। सुनना चाहते हैं आप? मनोज यादव बोले। कौन सी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ मनोज यादव, मैंने संजय गुप्ता को बड़ा मौका दिया। मनोज यादव सुन लीजिए, आपसे निवेदन है। देखिए, ऐसा है कि शहजाद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि करोड़ों उन हिंदुओं की आस्था का जो प्रतिबिंब है राम, उनका मंदिर, भव्य राम मंदिर रामलला में बनने जा रहा है, तो सभी करोड़ों हिंदुओं को कोटि कोटि बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात। दूसरे विषय यह है कि देखिए, 500 साल तक लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे और उसके बाद में ये एक हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रामलला का भव्य राम मंदिर बनने वाला है। बोलिए और बोलिए। अब आप देखिए, जब संजय गुप्ता की जहां तक बात कर रहे हैं, संजय गुप्ता का क्या है, शिवसेना अब सोनिया सेना बन चुकी है, शिवसेना अब सोनिया माता के गोद में जाकर के बैठ गई है, तो साहब राम राम क्यों रटेगी? वो तो रोम रोम रटने वाली है और वही कर रही है शिवसेना। आप क्या महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठे थे क्या? आप महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठे थे क्या जब पीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया था? आपको राम मंदिर से लेना देना नहीं है, आपको शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन में चलेगी, इस चीज से दिक्कत है। आप महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठे थे क्या 4 साल के लिए? 4 साल के लिए आप महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठे थे क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाला? आप 4 साल उनके साथ गठबंधन में रहे। आपको सिर्फ मौका चाहिए कि किस तरह से शिवसेना के खिलाफ बोले आप, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास, और कोई मुद्दा नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर में जा रहे हैं, एक एक करके बात रखेंगे। मैं जवाब देता हूं, और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है संजय गुप्ता, जो गांधी जी के नाम पर, गांधी जी का उद्धार का नाम लेकर के, जो गांधी जी राम राज्य की बात करते थे, उनकी हत्या कर चुके हैं ये लोग। 2007 में इन्होंने एक हल्फनामा पेश किया था कि राम का अस्तित्व नहीं है और बार बार राम मंदिर के निर्माण ना हो, उसमें बार बार बाधा बनती रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का चार चेहरा चरित्र तो पूरा देश जानता है। अरे संजय जी, कोई एक सबूत है आपके पास? कर लीजिए, कोई एक सबूत है? सिर्फ शिवसेना को कोसने के अलावा मौका चाहिए आपको, सिर्फ मौका चाहिए शिवसेना को कोसने का आपको, और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको दर्द है कि महाराष्ट्र में आपका सीएम नहीं बन सका, आपको दर्द है। सीएम का विषय नहीं है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री दे सके आप शिवसेना को। आप श्री राम से कुछ तो एक सेकंड मेरे साथ। 14 साल के लिए उन्होंने वनवास जाना पसंद किया और आपने 2.5 साल के लिए आचार्य पवन सिन्हा, सीएम देना पसंद नहीं किया। देखिए एक सेकंड, मैं मेहमानों से कहूंगा, मेरे पास बहुत समय है, हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ने वाले हैं, इस्लामिक स्कॉलर। संजय गुप्ता, मैंने आपको शुरुआत में बड़ा मौका दिया, अब आचार्य जी को आने दीजिए, वो इंटरनेट की लाइन पर है, उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी अगर आप बीच में बोलते रहेंगे। तमाम मेहमानों से अपील है, प्लीज एक मिनट, आचार्य पवन सिन्हा को स्क्रीन पर लाइए, मैं उनसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। आचार्य जी, मुझे लगा कि क्या, देखिए चावल की थैली के साथ तो मैंने कई बार देखा है धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे कई किस्से आ गए हैं। पहली बार राजनीतिक मिशनरियों ने सियासत की थैली से ऐसा विचारधारा का धर्मांतरण कराया है कि जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलते थे, अब वो सोनिया गांधी और नेहरू की विचारधारा पर आ गए। पिछले 10 मिनट में संजय गुप्ता जी एक भी बार उन्होंने एक भी बार शरद पवार को कंडेम नहीं किया, एक भी बार उन्होंने हुसैन दलवाई के स्टेटमेंट को खारिज नहीं किया। देखिए सर, किस तरीके का राजनीतिक धर्मांतरण हो रहा है।
मैं आप सहित सभी विद्वान पैनलिस्ट को अपना राम राम कहता हूं। मैं एक चीज कह रहा था, जब इतिहास की आप चर्चा कर रहे थे तो उस इतिहास में माननीय मनमोहन सिंह जी भी जब प्रधानमंत्री थे तो वह धार्मिक स्तर पर जाते थे, और भारत में ये कभी निषेध हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री यदि राम मंदिर जाते हैं तो ये सेकुलरिज्म के कहीं भी खिलाफ नहीं है। हर व्यक्ति को उनकी मान्यता के अनुसार कहीं भी जाने का अधिकार है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में वह है, इसका अनुमोदन करते हैं तो उनको आप कानूनी रूप से या नैतिक रूप से रोक नहीं सकते, और वह एकदम ठीक है, संवैधानिक दृष्टि से वह एकदम ठीक है। दूसरी चीज यह है कि राम मंदिर में सभी दलों का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। ये तो कुछ अचानक ऐसा हुआ कि पिछले लगभग 15-20 सालों से चीजें बदली, नहीं तो एक समय था 85-86 तक जो अनेक दलों ने, सभी दलों ने इसका किया। और माननीय बाला साहब ठाकरे का तो आप संत समुदाय में कभी बात करके देखिए तो वह उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और राम मंदिर में तो जाना ही चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना ही चाहिए, बल्कि नहीं जाते तो मुझे अफसोस होता। प्रियंका गुप्ता राम मंदिर न केवल आस्था बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक है एक तरीके से, तो वहां पर जाना चाहिए। वो गुरुद्वारे भी गए हैं, वो मस्जिद भी गए हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? प्रियंका गुप्ता राम मंदिर जाते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं, इससे सेकुलरिज्म पे कोई खतरा नहीं आता। ठीक है आचार्य जी, मैं प्रियंका गुप्ता और मनोज यादव के बीच में चर्चा कराना चाहता हूं। पहले प्रियंका आपसे सवाल, फिर मनोज जवाब देंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी का, अगर वो जाते हैं सूत्रों के हिसाब से जैसे खबर मिल रही है, अगर उनका भूमि पूजन पर जाना सांप्रदायिकता कहलाता है, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी अयोध्या जाना सांप्रदायिक था क्या? इसका जवाब देंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। आप अगर स्थिति देखें हमारे देश की, तो पूरे कोरोना काल के मुख्य द्वार पे खड़ी हुई है, आपातकाल जैसी स्थिति हो चुकी है। और इस समय एक राजा का राजधर्म क्या होता है? एक राजा का राजधर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, और उसके साथ में जो भी कोशिश हो सके भरपूर तरीके से उसका समाधान किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमारे देश की जो परेशानियां हैं, जो कोरोना की वजह से लोगों को बीमार हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। मनोज यादव, प्राथमिकताएं केवल हिंदू का जब कोई मामला होता है तभी प्राथमिकताएं याद आती है। वही मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा ऐसा कार्य है जो अभी निर्विवाद रूप से नहीं चल रहा है। सारे ऑफिस खुले हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। कोरोना के साथ हमको जीना सीखना होगा, लेकिन समस्या ये है कि ये वही लोग हैं जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, राम लल्ला के मंदिर के निर्माण में बाधक बनते थे, तो अभी भी इनको मिर्ची लगी हुई है। और ये वही लोग हैं, जाति है, वही लोग हैं जो बार बार भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी हम बता रहे हैं, मंदिर भी वहां बनाने वाले हैं, और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है अयोध्या में। पूरी अयोध्या का काया पलट होने वाला है। ऐसा भव्य राम मंदिर बनने वाला है कि जो आज तक ना हुआ है ना होने वाला है। संजय गुप्ता, इनको मिर्ची इसीलिए लगी हुई है। और दूसरा विषय मैं बता देता हूं, देखिए संजय गुप्ता जी की समस्या दूसरी है। जो सर्कस का शेर बन चुके हैं वो पिंजरे का शेर बन गए। हंटर कहाँ है? हंटर सोनिया माता जी के हाथ में है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी चुप है, मौन है, क्योंकि हंटर वो वहां से चलाएंगी तो उनकी कुर्सी खिसक जाएगी। शिवसेना बिल्कुल साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सारी समस्या ये है कि कुर्सी के लिए उन्होंने विचारधारा को ताक पे रख दिया, हिंदुत्व को शिवसेना ने ताक पर रख दिया, और कांग्रेस मनोज यादव जी, शिवसेना आपके साथ खड़ी है। एक से मेरे साथ मौलाना नदीमुद्दीन, पर शिवसेना आपके साथ खड़ी है। संजय गुप्ता, प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं, उद्धव जी भी बड़ी जल्दी। नहीं, संजय गुप्ता पर बार मेरे साथ मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ चुके हैं। एक सेकंड मेरे पास के लिए साथ खड़े। हमारे जो साधुओं की हत्या हुई उसके ऊपर मौन हो गए। सीआईडी ने क्या रिपोर्ट दी है? सामान्य हत्या, उसको करार दे दिया। और आप बोल रहे हैं हम साथ खड़े साधु संतों के। हो गया संजय, आप सीबीआई की आप लेटर लिखवा दीजिए, आप लेटर लिखवा दीजिए। अमित शाह साहब से आप लेटर लिखवा दो, उसी टाइम सीबीआई को केस दे देंगे। आप हिंदू लोग थे वो जिन्होंने उन साधुओं को मारा था, हिंदू ही थे वो जिन्होंने साधुओं को मारा था। गलत राजनीति कर रहे हैं आप, गलत राजनीति कर रहे हैं आप। अपनी राजनीतिक परिभाषा को सही कीजिए। आप हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। आप हिंदू थे वो जिन्होंने पालघर में साधुओं को मारा था।
केवल आप कुर्सी बोलने के से लिए पहले कुछ सरकार सोचे कर रही है। कि क्या साहब, बोल रहे हैं हमको आप? पता है बस आपकी सिर्फ कुर्सी बोलना का है, जो शिवसेना के तोहफा खिलाफ आया कुछ नहीं है, बोलना है। वो सोनिया गांधी जी के 105 पास हिंदुओं में, को वो गिरफ्तार किया जैसे गया समर्थन है वापस उस मामले ले लेंगे, में। आपका कोई कुर्सी मुस्लिम ठीक नहीं है, बन कोई जाएगा। ईसाई नहीं है, कुर्सी कोई के दूसरे लिए धर्म का साहब, आदमी नहीं है। एक सेकंड, सोनिया मेरे साथ गांधी मौलाना जी के नदीमुद्दीन बराबर गए आप। मेरे साथ मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ चुके हैं। मैं मौलाना नदीमुद्दीन और आचार्य जी को स्क्रीन पर लाना चाहता हूं, उन दोनों के बीच में चर्चा करवाना चाहता हूं। पहले मौलाना नदीमुद्दीन, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, बार बार केवल हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाकर ये वोट बैंक की खोज क्यों की जाती है? कभी राम के अस्तित्व पर सवाल, कभी राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने का प्लान, कभी ये कहना कि राम मंदिर अच्छे हिंदू नहीं चाहते, कभी कहना राम सेतु तोड़ देना चाहिए, कभी राम को काल्पनिक बताना। ये दरअसल वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए किया जाता है ना, हिंदुओं की आस्था पर चोट। नदीमुद्दीन जी देखिए, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। राम मंदिर पर आज जो भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। देश करुणा के मामले में, चाइना के मामले में वो नाकाम हो चुके हैं। माइग्रेंट लेबर बिहार में, जिनकी वजह से सैकड़ों लेबर को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वो बिहार इलेक्शन के लिए अयोध्या में भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री वो 130 करोड़ का नागरिक का प्रधानमंत्री है, सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं। उनको अयोध्या में भूमि पूजन करने की क्या जरूरत है? और भाजपा कह रही कि हमने 500 साल लड़ाई लड़ी, संघर्ष करा, 325 साल तक तो वहां मस्जिद पर कोई ऐतराज ही नहीं था। तो भाजपा मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री, आचार्य जी आपका जवाब देंगे। आचार्य जी, नदीमुद्दीन कह रहे प्राथमिकताएं गलत है, पर अगर उद्धव ठाकरे पंढरपुर चले जाते 380 किलोमीटर दूर, 1 महीने पहले जब कोरोना काल में ही था वो भी, तो तब ठीक था, तब प्राथमिकताएं गलत नहीं थी। आचार्य जी रिस्पॉन्ड कीजिए नदीमुद्दीन जी को। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, प्राथमिकता जो प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। मैं देखिए, यद्यपि ये मनोज जी का विषय है, वो उसे और बेहतर समझाएंगे, मैं तो धर्म की बात करता हूं। लेकिन प्राथमिकता की जहां बात आई है, वो चाइना बॉर्डर पे गए, उन्होंने चीन के ऊपर एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। तो उन्होंने जो इतने बीच में जब ये चक्रवात आया तो उस उड़ीसा में, तो उस पर उन्होंने स्टैंड लिया। तो ये सारे कार्य वो कर रहे हैं। उसमें अगर वो राम मंदिर चले जाते हैं तो इससे तो राष्ट्र की अस्मिता बढ़नी चाहिए, आपको भी खुश होना चाहिए। इसमें बुराई क्या नजर आ रही है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। मैं ये समझ नहीं पा रहा, राम मंदिर में जाने से क्या कोरोना बढ़ जाएगा, क्या कोरोना घट जाएगा? प्रधानमंत्री क्या कोरोना पे ध्यान देना बंद कर देंगे अगर वो 4 घंटे राम मंदिर में रह लेते हैं? तो क्या इससे कोरोना पर बहुत आफत टूट पड़ेगी? एक होम मिनिस्ट्री, एक हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके एक सिस्टम है, और उसके सिस्टम में तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ये दिन रात काम कर रहा है। तो कोरोना पे तो वो काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी डिसीजन लेंगे तो डिसीजन वो मोबाइल पे भी ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आजकल ऐसे हो चुके हैं। तो मेरे विचार से ये सब चीजें भूलकर और सभी लोगों को ये सहमति व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि खुशी व्यक्त करनी चाहिए। और माननीय उद्धव जी को भी वहां पर उस समय मौजूद होना चाहिए कि ये भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है और पूरी दुनिया को एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, प्रेम का संदेश जा रहा है, स्वास्थ्य का संदेश जा रहा है। इसमें बुराई नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल जब इसका विरोध करेगा तो उसे जनता के प्रश्नों का सामना तो फिर करना पर सवाल यह है आचार्य जी सवाल यह है कि संजय गुप्ता मेरे साथ बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं, पर संजय गुप्ता शरद पवार को, संजय गुप्ता कांग्रेस पार्टी को संदेश देने के लिए तैयार नहीं है कि देखिए श्री राम के मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन हो रही है तो उसमें जाना कोई गलत बात नहीं है। संजय गुप्ता कह रही है उनकी विचारधारा है, वो कहते रहे अपनी बात, कोई दिक्कत नहीं। संजय गुप्ता इतनी डर या सत्ता की इतनी लालच, सावरकर को त्याग दिया, हिंदुत्व को त्याग दिया, राम मंदिर त्याग दिया, बाला साहेब को त्याग दिया, और कितनी चीजों को त्यागोगे संजय गुप्ता? आपने तो अपने गमछे को भी त्याग दिया। आपका भगवा गमछा हुआ करता था, आज देखिए धुल धुल के किस तरीके का हो गया गमछा। जरा फोकस कीजिए, फुल स्क्रीन दिखाइए, इनके गमछे का रंग उड़ गया है। संजय गुप्ता के चेहरे का रंग और गमछे का रंग उड़ चुका है। भगवा ये कम से कम मनोज जी के साथ गमछा तो आपका भगवा था। सेम है, गमछे का रंग। ये हमारे साथ थे तो हमने पहन तो रखा है, मनोज जी ने तो पहन भी नहीं रखा, हमने पहन तो रखा है, लेकिन पवन सिन्हा जी ने और आप मनोज यादव जी को देखिए, इन्होंने तो पहना भी नहीं।
ये तो झाड़ भी नहीं करते। सर, वो तो राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। हमारे रोम के हमारे अंग शहजाद पुलिस वाला साहब, आप लेकिन आपके अंदर क्या आपको रोम पवन सिन्हा जी ने एक बात कही है, पवन सिन्हा जी ने एक बात कही है, आपने तो मनोज यादव जी एक शेर सुना देता हूँ आपको, हमारे शरीर के एक अंग के एक शेर सुना देता हूँ आपको। हमारे एक्चुअली अंग क्या है में कि मेरा में आप पे तो यहाँ दुनिया होने लगी है। और हमारा आपने भी तो वही क्या शिवसेना किया का था? भी वही है। एंटोनियो माइनोजी के वहां से आशीर्वाद लेकर ऐसी के बात जो है, पिंजरे का आप शेर तो ना बन बस गए ये चाहते हो किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिरे, और कोई पर्पज नहीं है आपका शिवसेना पे तंज कसने का, और कोई पर्पज नहीं है आपका। पवार जी ने कुछ कहा, इसके शिवसेना से क्या लेना देना है? पवार साहब की अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वो कुछ भी कहे। दिग्विजय सिंह का अलग सोचना है, जिस तरह की विचारधारा है उसी तरह से उनका पब्लिक आधार है। आज एक सेकंड, आप पवार साहब के अलग सोच शिवसेना से रहे क्या हैं। सोच सकते हैं? शिवसेना एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी एक अलग स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे देश में 24, हमारे देश में जरा कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। आप किसी को किसी के साथ मिक्स कैसे कर सकते हैं? विचारधारा नहीं है अभी, विचारधारा को तिलांजलि दे चुकी है शिवसेना। कहाँ हो गई है? शिवसेना एंटोनियो माइनोजी की गोदी में जाकर के बैठ आचार्य पवन सिन्हा, मैं ब्रेक, तिलांजलि देंगे तो चलिए। आपको बताएंगे जरूर। चलिए, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, एक सेकंड, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं। बस 30 सेकंड में हेडलाइन दिखाकर लौट कर आ रहा हूं। चर्चा इसी बात पर है, राम मंदिर पर पॉलिटिक्स क्यों? चर्चा इसी बात पर है, क्या हर मुद्दे पर विपक्ष नाकाम, इसलिए भूमि पूजन को लेकर सियासी हेराम। लौट कर आएंगे हेडलाइंस दिखाने। और हम आगे बढ़े उससे पहले राम मंदिर पर पॉलिटिक्स ये हमारा हैशटैग है, और इस पर अभी मौलाना नदीमुद्दीन ने एक दिलचस्प बात कही। मौलाना नदीमुद्दीन ने कहा कि प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए कोरोना काल में। अगर ऐसी बात है मौलाना साहब, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं राजस्थान में चुने हुए विधायकों की क्या प्राथमिकता है। देखिए, संविधान की शपथ लिए हुए अशोक गहलोत के साथी विधायक किस तरीके से फेयरमाउंट होटल के आलीशान सुविधाओं का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, शोले देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए। सुनिए। क्या वजह हो सकती है? एक दिन कामयाब, एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, ओ मन में है विश्वास। तो समझिए इस बात को कि शांति और सौहार्द के सबसे बड़े आइकॉन श्री राम लल्ला का मंदिर के भूमि पूजन पर जाना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए इस देश में। पर अगर आप फेयरमाउंट होटल के आलीशान कमरे में बैठकर अच्छी चाय कॉफी पीते हुए होगी शांति चारों ओर के गाने और अंताक्षरी खेलते रहें, तो यह प्राथमिकता हो सकती है। विपक्ष इस पर सवाल नहीं खड़े करेगा। मनोज यादव, मैं आ रहा हूं आपके पास, पर पहले प्रियंका जी से इस पे उनकी विशेष टिप्पणी लेते हैं। प्रियंका जी, प्राथमिकताएं बड़ी सिखा रही थी आपकी सहयोगी दल एनसीपी सबको, ये कौन सी प्राथमिकता है, समझाइए ना जरा हमें। अंताक्षरी खेला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको ताक पर रखकर, बच्चा भी वहां पर एक शामिल था, मास्क किसी ने नहीं पहना, ये कैसी प्राथमिकता थी कोरोना काल की? प्रियंका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, इससे पहले भी एक गुजरात में आयोजन किया गया था, और गुजरात का जो आयोजन था वो नमस्ते ट्रम्प था। मालाएं लेके सभी का स्वागत किया गया था, पर उसके बाद आज नतीजा देखिए कि कोरोना किस तरह से स्प्रेड हुआ। उसके बाद आज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं, प्रियंका, मेरा सवाल समझिए आप, दिग्गज लोग वहां पर जाते हैं, तो क्या ये कोरोना प्रियंका, काल में इस समय जिस समय महामारी फैली हुई है, क्या ये सही है? प्रियंका, क्या ये सेफ है? प्रियंका, सवाल समझी मेरा आप। राम लल्ला जो इस देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों के, हिंदू हो या मुसलमान, उनके लिए आज 70 साल बाद राम मंदिर का निर्माण होगा, उसकी भूमि पूजन देश में प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है फेयरमाउंट होटल में बैठकर कॉफी पीना और अंताक्षरी खेलना, शोले देखना विधायकों की। यह प्राथमिकता की परिभाषा है आपकी, इसका जवाब दीजिए ना।
प्राथमिकता एक हम यहाँ पर प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, पर हमारी प्राथमिकता के जो लेवल है वो देखिए आप। हम बात कर रहे हैं यहाँ देश के प्रधानमंत्री की, जिन्होंने कोरोना काल में हम सबको घर में रहने का सजेशन दिया, जिन्होंने एक तरह से पूरा आप देखिए किस तरह से उन्होंने मास्क पहनना, ये विधायक कहाँ पर है मनोज यादव, सारी चीजें हमें बताई हैं। तो हमें लगता है कि हमें उसका पालन भी करना चाहिए और उसके साथ में इस समय थोड़ा सा इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। देखिए ऐसा शहजाद जी, मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरी नाक, बहन की नाक दादी जैसी है और भाई का तो हेयर स्टाइल आजकल पापा जैसा हो गया है। मेरा एक सवाल इनसे ये बनता है कि आप क्या सोनिया माता जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी क्या रामलला के दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक तो सवाल इनसे ये है। और दूसरा ये है कि प्राथमिकता का जहां तक सवाल है, देखिए प्राथमिकता इनकी बदलती रहती है। जब इनके हित सत्य हैं, इनके सत्ता के हित सत्य, मुझे लगता है कि इस भारत देश में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो विश्वास करता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम में, जो घट घट के वासी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो भक्ति है वो सभी के दिल में है। ऐसा कोई शख्स ही नहीं हो सकता जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को नहीं मानता हो। मैं इनसे बोलना चाहूंगी, मैं इनसे बताना चाहूंगी, हम सबके अंदर उतनी भक्ति है जितनी आपके अंदर है, और हम सभी मानते हैं, उतना ही मानते हैं जितना आप मानते हैं, आपसे ज्यादा मानते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री अपना उसके लिए हमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री और मैं ये आपसे कहती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे भगवान है, हमारे पूजनीय भगवान है। आपको उनके चरित्र से सीखना चाहिए, आपको उनकी जो राज्य करने की कला है उससे सीखना चाहिए। उन्होंने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को वनवास में। आचार्य पवन सिन्हा जी और मौलाना नदीमुद्दीन दोनों अगर मेरे साथ है तो मैं उनके पास चर्चा ले जाना चाहता हूं। दोनों मेरे साथ है। संजय गुप्ता, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, आप ही से सवाल लेने हैं बाकी। आचार्य जी और मौलाना नदीमुद्दीन, सवाल बड़ा सिंपल है। आचार्य जी, हुसैन दलवाई कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा, देखिए हमारे नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में जाने का काम नहीं किया, आप अगर जाएंगे, मोदी जी जाएंगे तो ये सांप्रदायिक होगा। तो मेरा सवाल यह बनता है आचार्य जी, क्या राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, क्या गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल सांप्रदायिक थे, वो चले गए थे सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में? देखिए, भूमि पूजन का ये कोई मसला ही नहीं है। ये इस मानसिकता को दिखा रहा है कि हम किस कदर समाज को बांटना चाहते हैं, किस कदर समाज को बांटना चाहते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री किसी भूमि पूजन में जाते हैं या किसी मैं कहूं कि मुकद्दस मस्जिद में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी चर्च में जाते हैं, तब सेकुलरिज्म होगा? या कहीं ना जाए बस हमारे यहाँ आ जाए तब सेकुलरिज्म होगा? मौलाना साहब को मैं बहुत आदर पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी राम मंदिर पधारिए, आपको भी वहाँ अच्छा लगेगा। और ये एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा कि हम बटे हुए नहीं हैं। मैं संजय भैया को भी कहना चाहता हूँ, वह भी वहाँ पधारे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जाना और इसे कोरोना से जोड़ना, ये बिल्कुल बेसूद बात है। अगर ऐसा होता तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी तो महाराष्ट्र में रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, मैं उन पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बढ़ा, तो कहीं कहाँ नहीं बढ़ेगा भाई? कोरोना एक अलग किस्म का रोग है, ये तो बढ़ेगा। संजय गुप्ता, देखिए आचार्य जी के कहने पर मौलाना जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, पर उद्धव ठाकरे जाएंगे या पवार जी से डर जाएंगे, हुसैन दलवाई से डर जाएंगे, दिग्विजय सिंह से डर जाएंगे? अब आपका स्टैंड क्या होगा सर? आप स्टैंड बताइए। आज तो आप प्रियंका से इतने डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। इतना डर है आपको इस प्रियंका और उस प्रियंका का? शिवसेना ना तो कभी किसी से डरी थी, ना सहमी थी, ना सहमेंगे। शिवसेना, शहजाद पुनेवाला जी, आप किस तरह के तंज कसते हैं, आप समझ में नहीं आता। कई बार शिवसेना ना कभी डरती थी, ना डरती है, ना कभी डरेगी। बोल दीजिए पवार साहब गलत है। अभी आपने पवन सिन्हा जी ने जो कहा, धर्मगुरु पवन सिन्हा ने जो कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। पवन सिन्हा जी की बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। मनोज एक निमंत्रण उद्धव साहब के पास भी जाना चाहिए और फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि उद्धव साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है, इसमें प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। तो एक निमंत्रण उद्धव साहब के पास भी जाना चाहिए, तो उसके बाद आपको सही जवाब मिलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा। ये राम मंदिर मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है,
बल्कि ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और शिवसेना को भी निमंत्रण वैसे ही जाना चाहिए जैसे अडवाणी जी को गया है, जैसे और दूसरे नेताओं को जा रहा है। मनोज, अगर ये सियासी प्रोग्राम नहीं है तो फिर पवार साहब ने और हुसैन दलवाई ने, दिग्विजय सिंह ने हमला क्यों बोला मोदी पर? शहजाद जी, पालनपुर अधिवेशन के बाद से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साधु समाज ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया है। जो नहीं पॉलिटिकल मुद्दा है, ये बताइए, आस्था का मुद्दा के साथ साथ हम लोग इसके साथ खड़े रहे। हम लोग शिवसेना में भी लगातार खड़े रहे। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर मुद्दे पे किसी भी किस्म की कोई इफ या बट नहीं है शिवसेना की तरफ से। शिवसेना तो और राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, शिवसेना का भी उतना ही है। दुनिया माता के शिवसेना पूरी साथ खड़ी थी, साथ खड़ी है, साथ खड़ी रहेगी। ये तो आप बोलते हैं इस तरह से, आज आप सरमाएदार बन रहे हैं। शिवसेना का मेन रोल है राम मंदिर पर, और आपकी जरूरत नहीं है बुलाने ना बुलाने की। निमंत्रण भेजिए आप, शिवसेना को निमंत्रण भेजिए आप, शिवसेना का निमंत्रण भेजिए आप। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आपको काला जवाब मिल जाएगा। शिवसेना को निमंत्रण भेजिए आप। राम मंदिर सिर्फ आपका नहीं है, राम मंदिर सिर्फ आपका नहीं है, राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इसका बीजेपी से लेना देना नहीं है, सिर्फ शिवसेना का भी उत्तर लेना देना है। आप निमंत्रण भेजिए शिवसेना को, और अगर निमंत्रण नहीं भेजा तो आपकी ईट से ईट बच जाएगी। आप निमंत्रण भेजिए शिवसेना को और आपको जवाब मिलेगा। एक एक करके इस तरीके से किसी की बात नहीं समझ में आ रही। कांग्रेस की बात आप कांग्रेस से कर रहे हैं। एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड, दोनों मेहमानों से कह रहा हूं, चीखने की जरूरत नहीं है, 4 ही मेहमान है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास समय है। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, बार बार जो शिवसेना के स्टैंड में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पालघर के साधुओं की लिंचिंग होती है तो वहां पर जब सीबीआई की जांच की मांग होती है उस पर कुछ नहीं करती है, पर पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए रजा एकेडमी का लेटर आता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। आप देख सकते हैं गणेश उत्सव पर तो पाबंदियां लग जाती है, बकरी ईद पर अभी तक कोई पाबंदियां नहीं लगी है। क्रिमेशन वाला ऑर्डर आता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है क्योंकि नवाब मलिक का दबाव है। पीएफआई को दफनाने के लिए उनके साथ वो जुड़ जाती है बीएमसी। ये बार बार जो शिवसेना के स्टैंड में डायल्यूशन आया है सावरकर से लेकर हिंदुत्व पर, ये इसके पीछे का कारण क्या है सर? सावरकर के भी साथ है आचार्य, आवाज। दल का नाम ही भगवान शिव के नाम पर है और शेर है, शेर है, हिंदुत्व का शेर है वो। और शेर के रूप में बालाजी साहब ने जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया था, तो एक हमारे लोगों के प्रेम का केंद्र रही है, आदर का केंद्र रही है शिवसेना, क्योंकि उसने हिंदुत्व की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, कितनी लड़ाइयां लड़ी, है ना। ये मैं नहीं भूलता वो वक्त जब पिच खोद कर डाल दी थी कि यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं आएगी। तो ऐसा दल एकदम ये कहने चले कि अब राम मंदिर के लिए ये नहीं होना चाहिए, राम मंदिर के लिए वो ना, ये दुख, संग्रह सच में दुख की बात है। और आप तो जानते हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं कि धर्म से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति ने शिवसेना के प्रति कितनी आस्था और इज्जत रखी है। और आज आपको इसका विरोध करते हुए देखना बुरा लगता है। पालघर में साधुओं के लिए आपका जो प्रोएक्टिव रोल एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, ये थोड़ा सा बुरा लगता है। और आप मूल रास्ते पर यदि आएंगे तो हम सब लोग पुनः आपको प्रणाम करके आपके साथ होंगे और इज्जत अफजाई करेंगे। जिन्होंने पालघर की घटना को अंजाम दिया वो भी हिंदू हैं। आप सच्चाई जानते हुए भी कई बार सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। देखिए मनोज यादव, पालघर आप धर्मगुरु, आधी बात आपने सही कही, आधी बात आपने कन्वर्जन को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ। मनोज यादव, क्या वो हिंदू नहीं है जिन्होंने साधुओं को मारा? जबकि मनोज यादव 500 लोग वहाँ इकट्ठे कैसे हुए? एनसीपी के वहाँ के एक स्थानीय वहाँ के नेता भी उसमें सम्मिलित थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आप बता रहे हैं हमको कि कार्रवाई की गई है। अरे साहब, आप चिट्ठी लिखवाओ मिश्रा साहब से, सीबीआई इंक्वायरी की उसी दिन फॉरवर्ड हो जाएगी। आप चिट्ठी लिखवाओ मिश्रा साहब से, अगर आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी को रोकते हैं, आप अमित शाह साहब से चिट्ठी लिखवाओ, आप अमित शाह साहब से फॉरवर्ड कराओ, उसी दिन सीबीआई को फॉरवर्ड हो जाएगी। वो आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ बोलना चाहते हैं साधुओं के मामले में नहीं। प्रियंका, आप चिट्ठी दिलवाइए अमित शाह साहब से। प्रियंका, आप चिट्ठी दिलवाइए अमित शाह साहब से कि सीबीआई इंक्वायरी करना चाहते हैं पालघर की। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है।
तो भारतीय जनता पार्टी पर और मत लगाइए, लेकिन पालघर में जिस तरह की हत्या हुई, साधुओं की निर्मम हत्या हुई, वो आपने सामान्य एक दुर्घटना बताया। अटल जी की बीजेपी नहीं रही, अब अडवाणी जी की बीजेपी नहीं रही, अब आपकी विचारधारा बदल चुकी है। हम तो बोलना नहीं चाहते बहुत से मामलों में आपके ऊपर, लेकिन आप कोई भी चीज छोड़ते नहीं। चलिए प्रियंक, मौलाना नदीमुद्दीन और आचार्य जी, अच्छा आचार्य जी नहीं, देखिए मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं तमाम मेहमानों से कहना चाहता हूँ मेरे पास समय खत्म हो रहा है। आचार्य जी आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूँ, मनोज एक सेकंड, मनोज, आचार्य जी मुझे एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। क्या मौलाना साहब से भी लेना चाह रहा था बहरहाल, आचार्य जी क्या शरद पवार के इस बयान के खिलाफ और दिग्विजय सिंह के इस बयान के खिलाफ आज उद्धव ठाकरे को स्टैंड लेना चाहिए? क्या शिवसेना को मुखर होकर एक स्टैंड लेना चाहिए? लास्ट कमेंट आपको देना चाहता हूं, उसके बाद तमाम मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। जी डेफिनेटली लेना चाहिए, वैसे ही लेना चाहिए जैसे अगाड़ी सत्ता बनाने से पहले लेती थी शिवसेना। और हम सब लोगों को बड़ा फख्र होगा पुनः शिवसेना के ऊपर अगर वो स्टैंड लेते हैं। माननीय उद्धव जी वहां आते हैं, संजय भैया भी वहां पधारते हैं और वह उसके लिए कुछ करके दिखाते हैं। उनको बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए। और सवाल यही है ना कि अब 70 साल के बाद श्री राम लल्ला को न्याय मिल रहा है। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के लिए मेरे पास समय इतना ही था, मुझे हेडलाइंस की ओर बढ़ना है। 70 साल के बाद जब आज पहली बार राम लल्ला को न्याय मिल रहा है, राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई शुरू होगी, तो इस पर सियासत क्यों होनी चाहिए, यही सवाल था आज का। पर आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अब तक की सबसे बड़ी हेडलाइंस।